मैंने आमिर खान की मूवी में 400 का सामान बांटा है। मेरी मर्जी मेरा पैसा। क्या? मेरा पैसा मेरी मर्जी। मैंने पिक्चर नहीं देखी। बहन जी आपकी मूवी में 800 का सामान बांट दूंगा, आपको क्या दिक्कत है भाई साहब? हमारी आंख अब खुली है, आंख मेरी, हिंदू मेरा, धर्म मेरा, मैं अब जगाऊं। अब हिंदू जाग गया, मेरी मर्जी है। मुझे बुरा लगा, मैं नहीं देखूंगा। अगर तुम बोलोगे कि शिवलिंग में दूध मत चढ़ाओ और तुम 2-2 लाख रुपए के जूते पहन के घूमते हो, तुम गरीबों को चप्पल बांट दो। हम लोग अगर 50-50 रुपए भी चढ़ाएंगे ना तो 100 करोड़ हैं, 200-400-500 करोड़ रुपए चढ़ जाएंगे। तुम्हारे 2-4 लाख रुपए दान देने से वैष्णो माता का दरबार नहीं चल रहा है, हम लोगों के थ्रू चल रहा है वो दरबार। अरे तुम मत जाओ, तुम लोग तो नकली आदमी हो। तुम लोग जब मूवी आती है ना तो मंदिर खेलते हैं लोग। ये सारे नशेड़ी है, ड्रग्स ये पीते हैं, दारू ये पीते हैं, चिलम ये लगाते हैं। अरे सिगरेट बीड़ी पियो, हम नहीं रोक रहे तुम्हारे को, तुम्हारी मर्जी है। ये क्या पीते हो तुम लोग? ये क्या उसको बोलते हो? हीरोइन। हीरोइन भी तुम पी गए। एक हीरोइन वो है जो नशे वाली, एक वो हीरोइन जो तुम पी गए कई सारी। ये लोग हीरोइन भी पी गए कई सारी बेचारे। अरे कोई अच्छी लड़की जाती है ना एक्टर बनने, हाय हाय महेश भट्ट जैसे लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं उसके साथ। क्या क्या करते हैं? अब मैं बताऊँ, खुल के बताऊंगा। वो तो इतिहास गलत दिखा रहा था। साले मान क्या बता रहा हूँ बीबी, ये इतिहास गलत दिखा रहा था। नहीं उसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान के, जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के कंधे और कमर तक भी नहीं आते थे मुगल साम्राज्य हैं, उनको उनसे लड़ता हुआ दिखा रहे हैं। उसको अकबर हराएगा। अकबर तो उसके धार भी नहीं बन सकता पृथ्वीराज सिंह चौहान की, कैसे बन जाएगा? अरे इतने से वो होते थे हैं। उससे बड़ा तो उनको घोड़ा था चेतक। जो सनातनियों का अपमान करेगी या किसी भी धर्म का अपमान करेगी, हम उसकी मूवी नहीं देखेंगे, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो आमिर खान हो और चाहे वो अक्षय कुमार हो। इस लाइन में अक्षय कुमार को भी डालो ना भाई साहब, क्यों नहीं डालते हो? हिंदू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलेगा कि दूध नहीं चढ़ाना है। हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी होगी हम फूल चढ़ाएंगे, हमारी मर्जी होगी हम नहीं चढ़ाएंगे। अब हमारी मर्जी हुई, हमने आमिर खान की मूवी नहीं देखी है, हमने कुछ ज़रूरतमंद लोगों को सामान बांट दिया। ना मैंने ये पूछा तू हिंदू है, ना मैंने पूछा मुसलमान है। 400 रुपये की टिकट थी, मुझे कुछ ज़रूरतमंद बच्चे दिखे, कुछ ज़रूरतमंद लोग दिखे, मैंने उनको खाने पीने का सामान बांट दिया। और देखनी होगी तो यूट्यूब पे देख लूँगा, जैसे कश्मीर फाइल देखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बोला था। मर्जी है मेरी। तो आलिया भट्ट अगर कह रही है, वैसे देखो वो बहुत गरीब औरत है, आप उसके लिए थोड़ी सी प्रमोशन कर दो। आलिया भट्ट बहुत गरीब है ना, एक स्टार की बेटी है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो भाई साहब? इनकी 2-4 क्या, मैं तो कह रहा हूँ इनकी कोई मूवी भी ना चले तो सारी ज़िंदगी बैठ के खाएंगे। इन लोगों ने तो लूटा है। जो बंदा अच्छी मूवी बनाता है उसको तो इन्होंने गायब कर दिया फिल्म। लेकिन लूटा कैसे है? लोग तो मूवी खुद ही देखने जाते हैं। एक तरफ तो लोग कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी है, एक तरफ तो वहाँ IPL देखने जाते हैं, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, लोग कहते हैं ब्लैक में टिकट दिलवा दो। कौन देश में रह रहे हो भाई साहब? भारत में ही रह रहे हो ना। अभी IPL मैच कराओ ना, मोदी कराता है IPL मैच। मोदी के आने से पहले IPL हो रहा है। कब से हो रहा है? क्योंकि यहाँ जिसका पेट खराब हो जाए वो कहता है मोदी ने करा दिया, और जिसकी लैट्रिन जो है वो क्या नाम है ना है तो वो कहता है मोदी ने ढक्कन बंद कर दिया। किसी का बच्चा हो रहा है तो कह रहा है मोदी ने करा दिया, नहीं हो रहा तो मोदी ने। कुल मिला के मोदी जी पे ठिकड़ा फोड़ना है। अब तरीके नए नए निर्यात हो रहे हैं। रात को 2 पेड़ गिर गए आसाम में। कहाँ? आसाम में। रात को 2 पेड़ गिर गए, आई बाढ़ थी, लोगों ने बोला मोदी ने 2 पेड़ गिरवा दिए। और वो पाकिस्तान में गिरे थे। क्योंकि चक्कर होता क्या है हमारे देश में, मोदी जी का विरोध करते करते में लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए। मोदी जी ने एक योजना लागू करी थी, बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, अग्निवीर। ये बेचारे युवाओं ने अग्नि तो सुन ली, वीर क्यों नहीं सुना? इन्होंने मालूम है क्या करा? इन्होंने अग्नि लगा दी चारों तरफ। और वीर कहाँ गया? अग्निवीर का मतलब है आपकी इच्छा है, आप सेना में भर्ती हो। भाई साहब एक बात बताऊं, वो सीना फकर से चौड़ा होता है उस माँ का जो सेना में भर्ती होने जाता है। चाहे वो 4 साल की ड्यूटी दे, चाहे वो 40 साल की दे या 4 दिन की दे, जब इस तन बदन पे सेना की वर्दी चढ़ती है ना तो एक अलग ही जोश चढ़ता है। उस पर भी इन्होंने राजनीति करी और ट्रेनें इनके बाप की चीज़ जो फूंक दी इन्होंने सारी, ये ट्रेनें किसी ने भी बनाई थी। उसमें तो विरोधी पार्टी बोल रही है कि वो बीजेपी ने ही आग लगवाई है। अच्छा, मोदी जी ने फ़ोन करा था कि ट्रेनें फूंक दो, मैं देख रहा हूँ। हाँ भाई, मैंने क्या बोला कि जो विपक्ष बोलेगा वो मीठा मीठा और जो मोदी जी बोलेंगे कड़वा कड़वा। भाई जीत कर आए हैं या फिर लोगों को डरा के जीते हैं? वो कैसे जीते हैं? लोकतांत्रिक देश में कैसे जीते हैं? वो जीत कर ही आए हैं। जीत कर आए हैं, कैसे जीते हैं? लोगों के घर में क्या बोलते हैं, बुलडोजर खड़ा कर दिया था क्या मेरे को वोट दो? अरे जिसका बल था वो हिंदू ने भी दिया है, मुसलमान ने भी दिया है। इनको खुजली ये मच रही है। आपने EVM का नाम सुना है? एक मशीन होती है जिसमें बटन दबाओ पर्ची बाहर आती है। अभी तक EVM हैक हो गई थी,
कभी कहते हैं युवा को दिमाग हैक हो गया, कभी कहते हैं लुगाई हैक हो गई, कभी कहते हैं बच्चे हैक हो गए। आप राहुल गांधी से पूछो हैक क्या हुआ है, पहले तो पूछो। नहीं, एक मेरा क्वेश्चन आपसे है बॉलीवुड के ऊपर। जिस तरीके से अभी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की मूवी आई थी दोबारा, उन्होंने बोला कि हम भी तो बॉलीवुड का हिस्सा है, हमें भी बाइकआउट करो, तो लोगों ने बाइकआउट कर दिया। 50 करोड़ की मूवी 1 करोड़ से नीचे सिमट के रह गई। दूसरी अभी ब्रह्मास्त्र मूवी आने वाली है आलिया भट्ट की, लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, उन्होंने बोला कि मुझे भी बाइकआउट करो। अच्छी बात है, अगर हमारी बहन कह रही है, हम लोग सनातनी लोग हैं। ये मेरी बहन, आपने बोला ये हाथ कलाई के लिए भी आप राखी भी बांधो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग सनातनी आदमी हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। अब आपने कह दिया है ना, मैंने आमिर खान की मूवी में 400 का सामान बांटा है, मेरी मर्जी मेरा पैसा। क्या मेरा पैसा मेरी मर्जी? मैंने पिक्चर नहीं देखी, बहन जी आपकी मूवी में 800 का सामान बांट दूंगा, तुम खुश हो जाओ, मेरा पैसा है, मैं गरीब लोगों को खाना खिलाऊंगा। और आलिया भट्ट जो है ना, अभी मेरी बहन की शादी भी हुई है, पता है क्यों? ये किलसते हैं, मैं किसी को बहन बोलता हूँ, क्यों लड़ाई झगड़े की बातें करते हो? अभी इन्होंने शादी करी है, वो भी राजवाड़े खानदान में करी है, वो बेचारा आदमी मर गया, वो अच्छी मूवी बनाता था, उसने कभी देवी देवताओं का अपमान नहीं करा है। कौन मालूम है? ये जिसकी बहू बनी है, किसका नाम ले रहा हूँ मालूम है? ऋषि कपूर का। ऋषि कपूर की बहू बनी है, मालूम है? उसने कभी देवी देवताओं का अपमान नहीं करा है, इसको घमंड आ गया है, वो बहुत पैसा कमा के मरा है बेचारा। कौन? ऋषि कपूर। आदमी बढ़िया था, उसने छोड़े होके कई बार बोला है कि भैया अपमान नहीं करोगे किसी का, तो सीधी सी बात है, इसमें घमंड है। पिताजी ने भी इसके पैसा कमाया। अब पिताजी के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, पिताजी का जोर तो एक ही जगह चलता था, समझ गए भाई साहब? कहाँ चलता था? महेश भट्ट का। नहीं, सवाल ये उठता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान पहली बार तो हुआ नहीं, इतिहास में काफ़ी लंबे टाइम से होता आ रहा है, लेकिन बाइकआउट अभी आके क्यों जनता कर रही है? एक कहावत सुनी है, जब आँख खुली जब सवेरा, जो 2 बजे जगता है तो कहता है दिन निकल गया। कुछ लोगों की रात को आँख खुलती है 2 बजे तो वो कहते हैं दिन निकल गया। आपको क्या दिक्कत है भाई साहब? हमारी आँख अब खुली है, आँख मेरी, हिंदू मेरा, धर्म मेरा, मैं अब जगाऊँ। अब हिंदू जाग गया, मेरी मर्जी है, मुझे बुरा लगा मैं नहीं देखूंगा। इससे पहले मुझे दिखाते थे जय संतोषी माता, तो हमारे पूर्वजों ने देखी है। इससे पहले दिखाते थे अवतार पिक्चर में, चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया, उन्होंने इस बंदे को दबा दिया, वो बंदा मार दिया बेचारा। किसने मारा मालूम है? आपने मारा है क्या? ना, मैं क्यों मारूंगा? तो बस आप मार भी नहीं सकते अब। इन्होंने वो बंदा मार दिया, क्योंकि वो हर मूवी में कहता था चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया है। हर पिक्चर में गाना चलता था देवी देवताओं का। इन्होंने रातों रात जो है ना, उसको बोला कि बंदा ही गायब कर दो, कर दिया इन्होंने, बेचारे ने गायब। आज गुलशन कुमार अगर जिंदा होता ना, तो इतिहास के पन्ने कुछ और ही होते। टी सीरीज़ का मालिक का नाम सुना? टी सीरीज़ का बहुत बड़ी कंपनी है, ये प्रोपोगेंडा चला रहे थे। अब वो प्रोपोगेंडा का नहीं, अभी इन्हें पता लग गया है कि सनातनियों की क्या औकात है, अब हमें पता लग गया है। भाई साहब, मैं सबसे पहले उनके लिए ताली बजाऊंगा भारत में जिन सनातनियों ने इस मूवी का बाइकआउट करा है। मैं अपने लिए नहीं बजाऊंगा, बहुत बढ़िया। और एक ऐसा खौफ बना दिया इज्जत से, हम लोग खाली ना सिनेमा हॉल के बाहर इतना बोलते थे जय श्री राम। भाई साहब, जय श्री राम कोई गाली तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जैसी मैं बोलता था ना, ऐसी कपड़ों में तिरंगा झंडा लगाया है, ए भैया तिरंगा झंडा लगाया, देख लो किसी पार्टी का नहीं हूँ। जैसे ही बोलता था ना जय श्री राम हर हर महादेव, बोले भागो भागो। बोले क्यों? बोले आमिर खान की मूवी नहीं देखेंगे, रक्षाबंधन की टिकट दे दो। लेकिन फ्लॉप तो रक्षाबंधन भी हो गई। देखिए भाई साहब, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अक्षय कुमार ने भी बोला था ना, उसका हीरो कौन है रक्षाबंधन का? लेकिन अक्षय कुमार ने माफी मांग ली वीडियो बना के कि मुझे माफ कर दो, पूरे बॉलीवुड को बाइकआउट क्यों? आगे आ गया ना, माँ का सब मैं थप्पड़ मार के सॉरी बोल दूंगा अक्षय भैया। अगर तुम्हारा गाल आगे हुआ, लोकतंत्र की आज़ादी है। अगर तुम बोलोगे कि शिवलिंग में दूध मत चढ़ाओ और तुम 2-2 लाख रुपए के जूते पहन के घूमते हो, तुम गरीबों को चप्पल बांट दो। क्यों 2000 रुपए के जूते नहीं चलते क्या? 2 लाख के जूते पहनता क्या वो हवा में उड़ता है? आपने कभी पहना 2 लाख का जूता? तो जमीन में ही तो चलोगे या हवा में उड़ना शुरू कर दोगे? नहीं, उन्होंने बोला था कि मैं वैष्णो देवी मंदिर जाने के बजाय 4-5 लाख रुपए गरीबों में दान करता हूँ। हम, अरे रुको ना, अक्षय कुमार ने, हम लोग इतने पैसे वाले हैं, हम लोग अगर 50-50 रुपए भी चढ़ाएंगे ना तो 100 करोड़ हैं, 200-400-500 करोड़ रुपए चढ़ जाएंगे। तुम्हारे 2-4 लाख रुपए दान देने से वैष्णो माता का दरबार नहीं चल रहा है, हम लोगों के थ्रू चल रहा है वो दरबार। अरे तुम मत जाओ, तुम लोग तो नकली आदमी हो। तुम लोग जब मूवी आती है ना तो मंदिर मंदिर खेलते हैं लोग, और मूवी से पहले कहाँ जाते हैं? वहाँ जाके कहते हैं माता रानी हमारी पिक्चर प्रमोट कर देना। क्यों करें? ये नकली लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जब प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है। जब इनकी गर्ज होती है ना तो ये मंदिर मंदिर जाते हैं। उससे पहले ये लोग पता क्या करते हैं? रात को पी के पड़े रहते हैं बॉलीवुड वाले। और नहीं यकीन आ रहा तो जाके चेक कर लो, ये सारे नशेड़ी है। ड्रग्स ये पीते हैं, दारू ये पीते हैं, चिलम ये लगाते हैं। अरे सिगरेट बीड़ी पियो, हम नहीं रोक रहे तुम्हारे को, तुम्हारी मर्जी है। ये क्या पीते हो तुम लोग? ये क्या उसको बोलते हो? हीरोइन। हीरोइन हीरोइन भी तुम पी गए। एक हीरोइन वो है जो नशे वाली, एक वो हीरोइन जो तुम पी गए कई सारी।
ये लोग हीरोइन भी पी गए कई सारी बेचारे। अरे कोई अच्छी लड़की जाती है ना एक्टर बनने, अरे है महेश भट्ट जैसे लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं उसके साथ। क्या क्या करते हैं? अब मैं बताऊँ, खुल के बताऊंगा। लगाओ ना वहाँ CCTV कैमरा, रात को खुफिया कैमरा चेक कर लेना, उसमें सबको दिखा देना। ये लोगों ने ना भाई साहब, बॉलीवुड का नाम सुन के ना लोग, जो अच्छे लोग सीरियल में एक्टिंग करना चाहते हैं तो कहते हैं साड़ी पहन के मत आओ, सूट पहन कर मत आओ। बोले जितने छोटे कपड़े उतना बड़ा रोल। वाह, जितने छोटे कपड़े उतना बड़ा रोल। लगे रहो केजरीवाल। आपको नहीं बोल रहा भाई साहब, आप बुरा मत मानना। अच्छा, एक सवाल ये उठता है, जिस तरीके से बॉलीवुड का बाइकआउट किया जा रहा था, अक्षय लाइन पे आ गए। अभी उन्होंने एक मूवी बनाई सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, वो भी फ्लॉप हो गई। उन्होंने उसमें इतिहास गलत दिखाया है। अगर आपके पिताजी का नाम मैं गलत लूंगा ना भाई साहब, आप मुझे पकड़ के पेल दोगे। आपके पिताजी का क्या नाम है? नहीं, बड़े बड़े पिताजी का नाम क्या है? बड़े बड़े नेताओं ने प्रमोशन किया। अमित शाह जी ने। पिताजी का नाम GK शर्मा है, मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पिताजी का नाम जगबीर सिंह है। अगर जगबीर सिंह को मैं 2 बार गलत बोलूंगा ना, आप किलस जाओगे। वो तो इतिहास गलत दिखा रहा था। साले मान क्या बता रहा हूँ बीबी, ये इतिहास गलत दिखा रहा था। नहीं, उसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान के, जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के कंधे और कमर तक भी नहीं आते थे मुगल साम्राज्य हैं, उनको उनसे लड़ता हुआ दिखा रहे हैं। उनका भाला सुना? भाला क्या होता है? ये जो हमारा ओलंपिक गोल्ड मेडल उठाता है, भाला ऐसे करके फेंकते हैं ना तो गोल्ड मेडल आता है, और नरेंद्र मोदी ताली बजाता है और भारत का राष्ट्रीय गान गाया जाता है वहाँ पे, मालूम है? वो भाला भी 60 किलो का था उनका। उसको अकबर हराएगा। अकबर तो उसकी धार भी नहीं बन सकता पृथ्वीराज सिंह चौहान की। कैसे बन जाएगा? अरे इतने इतने से वो होते थे हैं। उससे बड़ा तो उनका घोड़ा था चेतक, उससे बड़ा तो उनका घोड़ा। इतिहास गलत दिखाते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप उस मूवी का इतिहास उठा के देखोगे, बड़े बड़े नेताओं ने प्रमोशन किया है, बीजेपी ने खुल के प्रमोशन किया है, अमित शाह ने किया, उसके बाद में भी मूवी फ्लॉप हो गई। धर्म के लिए बीजेपी भी गलत बोलेगी ना भाई साहब, तो मैं बीजेपी को भी चिन्हित करूंगा। मेरा चाचा गलत बोलेगा तो चाचा को भी करूंगा। हम बीजेपी से नहीं है भाई साहब, हम किसी पार्टी से नहीं है, हमसे वो पार्टी है। ये बीजेपी कांग्रेस झाड़ू का क्या नारा लगाया है? ये क्या आसमान से गिरी थी? अवतार लेके पैदा हुई थी? ये हम लोग वोट देते हैं तो पार्टी बनती है। हम लोग वोट देते हैं तो पार्टी बनती है। अब पप्पू से बढ़िया काम कराओ। पप्पू बोले तो समझ गया, राहुल गांधी। आप राहुल गांधी को बोलो हर हर महादेव बोले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुरा लग जाएगा, ऐसा मत बोलो। कौन? नहीं बुरा लगेगा। ज्योति आदित्य राय सिंधिया उन्हीं की पार्टी का है, हमारी पार्टी में आ गया। कौन है? राजा महाराजा खानदान का। आप राहुल गांधी को बोलो ना, अपनी हर रैली में बोले हर हर महादेव, मैं राहुल गांधी को वोट देगा।